ब्राह्मण बोले, महाराज कुबेर क्यों आपको कर देंगे? आप मनुष्य हैं, वह देवता है, देना पड़ेगा। महाराज रघु जनक की तरह हैं, आत्मज्ञानी नहीं है, ऋषि नहीं है, पर पराक्रमी और मंत्रवेत्ता तो थे ही। उन्होंने कुबेर का आवाहन किया। कुबेर ने कहा, सामान्य मनुष्य की इतनी हिम्मत, हम लोकपाल हैं, हम कर देंगे, टैक्स देंगे। महाराज रघु ने कहा, तो ठीक है, हम लोक को ही नष्ट कर देते हैं, देखो हमारा पराक्रम। और जैसे ही महाराज रघु ने दिव्यास्त्रों का संधान किया तो कुबेर के लोक में आग लगी। देवराज इंद्र ने कुबेर से कहा, ये इक्ष्वाकु कुल है, यहाँ के मनुष्य देवताओं से ज्यादा बलवान है, अगर रघु हमसे कर मांगे तो हमें भी देना पड़ेगा, टैक्स मांगेंगे तो देना पड़ेगा, सामान्य मनुष्य समझने की भूल नहीं करना इनको। तब कुबेर ने राजा रघु के यहाँ स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर। कौत्स ने देखा, कौत्स से रघु ने कहा, जितना चाहिए ले जाओ, महाराज हम ब्राह्मण हैं, हमें केवल 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा चाहिए। 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा, हम उससे एक मुद्रा अधिक नहीं लेंगे। 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ली। फिर महाराज रघु ने कुबेर से कहा, मैं सरमेघ यज्ञ कर चुका हूँ, तुम्हारा धन नहीं ले सकता, हमने तो आपको दे दिया, इसका हम अब क्या करेंगे? रघु ने कहा, इस धन को फिर से प्रजा के कल्याण में लगा दो। तो जब तक राजा रघु ने जितने दिनों तक का संकल्प लिया था कि कुटिया में रहेंगे, मिट्टी के बर्तन में खाएंगे, सामान्य वस्त्र पहनेंगे, तो ऐसे थे। उनके कुल में एक से एक प्रतापी राजा थे, पर इस घटना के कारण, देवताओं को पराजित करने वाली घटना, कौत्स को स्वर्ण मुद्रा दान करने वाली घटना, सरमेघ यज्ञ कर केवल मिट्टी के पात्रों में खाने वाली घटना के कारण ही उनके वंश को कहा गया रघुवंश, और उनके कुल को कहा गया रघुकुल। ये कहलाए फिर क्या? रघुवंशी। रघुकुल, रघुवंश और रघुवंशी, यह है महाराज रघु का पराक्रम। इक्ष्वाकु कुल इसलिए कहा जाता है, इस कुल के वे आदि पुरुष हैं, भगवान सूर्य के पुत्र मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, और उससे ये रघुकुल चलता चला आया। तो आगे दोहा नंबर 231 में गोस्वामी जी कहते हैं, करत बत कही अनुज सन मन, सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। बातें तो कर रहे हैं अपने छोटे भाई के साथ, देखिए गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, लेकिन मन सीता के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी का मुख है वो कमल के पुष्प के समान है, और जो मुख का सौंदर्य है वो है पराग की तरह। तो जो फूल का रस होता है मकरंद पराग, और राम जी भौरे की तरह उसके रस को पी रहे हैं। इधर सीता जी का हाल बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं आगे की चौपाई में, चितवती चकित चहु दिशि सीता, कहूँ गए नृप किशोर मनुचित्ता, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। बहुत महत्वपूर्ण बात, भगवान राम तो पुष्प वाटिका में फूल लेते घूम रहे हैं, सीता जी उन्हें देख रही है। फिर क्या हुआ कि राम फूल लेते लेते किसी लता के ओट में चले गए, तो सीता जी चकित होकर चारों तरफ देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, यानी मृग के छौने सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। उसी समय सीता जी की सखियों ने कहा, देखो देखो, जिसको देखना चाहा रहे वो ये रहे, यहाँ दिख रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, लता ओट तब सख नहीं लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र जो है, आंख जो है ललचा गई। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। सीता जी के मन में क्या भाव आया ये गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। आगे फिर तुलसीदास जी अगली चौपाई में कहते हैं, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक किन्हू परिहारी निमेष, अधिक स्नेहू
देह भय भोरी शरद ससही जनु चितब चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि को देखकर सीता जी का नेत्र चकित हो गया, निश्चल हो गया। पलक ने गिरना उठना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, यानी बेकाबू हो गया। वो भाव विभोर हो गई, मानो शरद पूर्णिमा के चांद को देखकर जिस तरह चकोरी बेसुध हो जाती है, बेसुध होती एक पलक उठाए देखती चली जाती है, उसी तरह सीता जी भी देखती चली जा रही हैं।